हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है डाइवर्सिफिकेशन गेन्स ऑन इंडिया एंड इट्स एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। डाइवर्सिफिकेशन गेन्स। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स विविधीकरण, एक्सपेंशन। गेन्स मीन्स फायदे, बेनिफिट्स। इसका मतलब है विविधीकरण के फायदे। अभी किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? ऑन इंडिया, भारत पर, और इट्स एक्सपोर्ट। इट्स मतलब भारत के, इंडियाज। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात यानी शिपमेंट। कंपेटिटिवनेस, कंपेटिटिवनेस मीन्स प्रतिस्पर्धात्मकता, राइवलरी पर, यानी निर्यात से जुड़ी हुई जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता है, दूसरे देशों के साथ जो राइवलरी है, ठीक है, उस पर ये आज का एडिटोरियल है। तो यहाँ पर विविधीकरण का क्या मतलब है? डाइवर्सिफिकेशन गेन से मतलब है कि जब भारत अपने एक्सपोर्ट्स को यानी अपने निर्यात को अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग चीज़ों और अलग अलग क्षेत्रों में फैलाता है, तो इससे ग्लोबल मार्केट में उसकी कॉम्पीट करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना? यानी कि सरल शब्दों में समझाएं तो एक ही चीज़ पर, यानी किसी एक ही चीज़ का निर्यात कर रहे हैं, उस पर ही निर्भर नहीं है, या फिर किसी एक ही देश पर निर्भर ना रह के कि इसी देश के साथ में बिजनेस करना है, उस पर निर्भर ना रह के अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का निर्यात करना, अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करना, किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, और ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विविधीकरण के फायदे। भारत और उसके निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता पर। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। India's export performance in April 2026 has been commendable, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in times of crisis. Despite various trade disruptions, merchandise exports grew nearly 14% in April 2026 to $43.6 billion. Some of this, as even the Commerce Secretary acknowledged, is due to the overall rise in prices. वोकैबुलरी देखते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, ट्रेड, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, अचीवमेंट, कमेंडेबल प्रशंसनीय यानी तारीफ के काबिल, सराहनीय, प्रेजवर्दी। अंडरस्कोरिंग उजागर करना, दिखाना, हाईलाइटिंग। अटेम्प्ट्स प्रयास, कोशिशें, एफर्ट्स। डाइवर्सिफाई विविध बनाना, ब्रॉडन। ट्रेड व्यापार, कॉमर्स। डिस्ट्रप्शंस बाधाएं, इंटरप्शंस। मर्चेंडाइज सामान, वस्तुएं, गुड्स। एक्नॉलेज्ड स्वीकार किया या फिर माना, एडमिटेड। ओवरऑल कुल मिलाकर, जनरल। राइज वृद्धि, बढ़त, इंक्रीज। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस मीन्स संकट के समय में, ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, भारत का निर्यात प्रदर्शन, ठीक है, भारत का निर्यात प्रदर्शन इन अप्रैल में 2026 में, अप्रैल 2026 में भारत का निर्यात प्रदर्शन हैज बीन, रहा है, कमेंडेबल, सराहनीय रहा है, तारीफ के काबिल रहा है। अंडरस्कोरिंग, जो कि दिखाता है, द अटेम्प्ट्स, कोशिशें दिखाता है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा की गई कोशिशें, एंड इंडस्ट्री, और उद्योग जगत के द्वारा की गई कोशिशें दिखाता है, टू डाइवर्सिफाई, विविध बनाने का, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मतलब क्राइसिस के समय में यानी संकट के समय में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये दिखाता है कि सरकार और उद्योग संकट के समय में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि किसी एक देश या किसी एक वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में। ठीक है, डिस्पाइट वेरियस ट्रेड डिस्ट्रप्शंस। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, वेरियस ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, कई सारे ट्रेड यानी व्यापार से जुड़े हुई बाधाओं के बावजूद, ठीक है, डिस्ट्रप्शंस मतलब बाधाएं, रुकावटें, कई सारी व्यापार संबंधी बाधाओं के बावजूद, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो वस्तुओं का निर्यात है, वस्तुओं का निर्यात, ग्रू की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ग्रू मतलब बढ़ा, नियरली लगभग 14% बढ़ा इन अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 में 14% लगभग बढ़ा, बढ़कर के कितना हो गया, $243.6 बिलियन हो गया। ठीक है, जो कि बढ़कर 43.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सम ऑफ दिस मतलब इसका एक जो कारण है वो ये भी है, एज इवन, जिसे
द कॉमर्स सेक्रेटरी एक्नॉलेज, जिसे कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी एक्नॉलेज किया या फिर माना, स्वीकार किया, ठीक है। इज वो क्या है, इज ड्यू टू द ओवरऑल राइज इन प्राइसेस, वो है इसका एक कारण है कीमतों में कुल मिला के वृद्धि भी हुई है, यानी कीमतों में बढ़त हुई है, ये भी इसका एक कारण है, ठीक है। तो जो बढ़त दिखा रही है उसका एक कारण ये भी है कि कीमतों में जो वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं, जो सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी कीमतों में कुल मिलाकर वृद्धि भी हुई है, राइज भी हुआ है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत का अप्रैल 2026 में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सराहनीय रहा है, जो ये दिखाता है कि सरकार और उद्योग संकट के समय में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न व्यापारिक बाधाओं के बावजूद अप्रैल 2026 में वस्तुओं का एक्सपोर्ट लगभग 14% से बढ़कर 43.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जैसा कि वाणिज्य सचिव ने भी स्वीकार किया कि इसका एक कारण कीमतों में कुल मिलाकर हुई बढ़त भी है। Another significant factor has been the increase in the number of markets served by Indian exporters. According to government data, at least 20 exporting sectors have added 17 or more new destinations in the last year. For example, handloom products are now exported to 29 more countries than in 2024 to 25. The additional exports thus generated are still small, but establishing these pathways is vital progress. सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर कारण एलिमेंट इंक्रीज वृद्धि बढ़त राइज सर्व्ड सेवा देना आपूर्ति करना सप्लाई एक्सपोर्टर्स निर्यातक सेलर्स अब्रॉड गवर्नमेंट डेटा सरकारी आंकड़े एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स निर्यात क्षेत्र एडेड मीन्स जोड़ा इंक्लूडेड डेस्टिनेशंस गंतव्य या फिर देश टारगेट्स हैंडलूम प्रोडक्ट्स हथकरघा उत्पाद जेनरेटेड उत्पन्न करना बनाना प्रोड्यूस एस्टैब्लिशिंग स्थापित करना सेटअप पाथवेज रास्ते मार्ग रूट्स वाइटल अत्यंत महत्वपूर्ण क्रूशियल प्रोग्रेस प्रगति एडवांसमेंट अनदर एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है हैज बीन वो रहा है द इंक्रीज बढ़त रही है इन द नंबर ऑफ मार्केट्स के संख्या में बढ़त हुई है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। मार्केट्स जिन्हें सर्व किया गया है, सर्व किया गया है किसके द्वारा, इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा, भारतीय निर्यातकों के द्वारा जिन्हें सेवा दी गई है या आपूर्ति दी गई है, ठीक है। तो एक और महत्वपूर्ण कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा जो बाजारों की संख्या जिन्हें सेवा दी गई है इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा, उनमें बढ़त भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार एटलीस्ट कम से कम 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स ने निर्यात करने वाले क्षेत्रों ने हैव एडेड जोड़े हैं 17 और मोर 17 या उससे ज्यादा नए डेस्टिनेशंस जोड़े हैं इन द लास्ट ईयर पिछले साल कम से कम 20 निर्यात करने वाले सेक्टर्स ने 17 या फिर उससे ज्यादा नए डेस्टिनेशन जोड़े हैं। 17 डेस्टिनेशन का मतलब है 17 नए देशों के साथ बिजनेस शुरू किया है, यानी कि उन्हें अपना सामान एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हाथ से बनने वाले हथकरघा से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं आर नाउ एक्सपोर्टेड, अब निर्यात किए जाते हैं टू 29 मोर कंट्रीज 29 और देशों को, ठीक है, 29 और देशों को निर्यात किए जाते हैं देन इन 2024 से 25 में कम देशों को जो एक्सपोर्ट किया जाता था हैंडलूम प्रोडक्ट्स, यानी भारत की विशेषता है हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इन्हें निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब 29 और देश बढ़ गए हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। द एडिशनल एक्सपोर्ट्स जो अतिरिक्त एक्सपोर्ट्स हैं 10 जनरेटेड जो अब तक जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा या एडिशनल जो एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात हैं जिन्हें जनरेट किया गया है, बनाया गया है, आर स्टिल स्मॉल, अभी छोटे हैं, यानी अभी इनका साइज जो है वो छोटा है, बट लेकिन एस्टैब्लिशिंग दीज पाथवेज, लेकिन इन रास्तों को बनाना, ठीक है, थोड़ी बढ़त हुई है, लेकिन इस थोड़ी सी जो बढ़त है इन रास्तों को बनाना इज वाइटल प्रोग्रेस, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति है, प्रोग्रेस है, ठीक है। तो कह सकते हैं इससे होने वाला अतिरिक्त निर्यात जो है, जो एक्सपोर्ट है, वो अभी छोटा है, लेकिन इन नए व्यापारिक रास्तों को स्थापित करना, इन्हें एस्टैब्लिश करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल प्रोग्रेस है, एक महत्वपूर्ण प्रगति है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा
जिन बाजारों की सेवा की जा रही है उनकी संख्या में वृद्धि भी रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 20 निर्यात क्षेत्रों ने पिछले एक साल में 17 या उससे अधिक नए देशों को अपने निर्यात डेस्टिनेशन यानी गंतव्य के रूप में जोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, हस्तकरघा उत्पाद अब 2024 से 25 की तुलना में 29 अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। इससे होने वाला अतिरिक्त निर्यात अभी छोटा है, लेकिन इन नए व्यापारिक रास्तों को स्थापित करना एक महत्वपूर्ण प्रगति है। The data also show that several of India's key export sectors, engineering goods, petroleum products, electronic goods, drugs and pharmaceuticals, and organic and inorganic chemicals, exported more in April 2026 than in the same month last year. This suggests resilience in these supply chains and the establishment of new ones. वोकैबुलरी देखते हैं। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स औषधियाँ, मेडिसिन। रेजिलियंस मीन्स मजबूती, स्ट्रेंथ। ऑर्गेनिक जैविक नेचुरल, सजेस्ट संकेत देना, इंडिकेट। इनऑर्गेनिक अजैविक केमिकल, केमिकल्स मीन्स रसायन, सब्सटेंसेस। सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एस्टैब्लिशमेंट स्थापना, फॉर्मेशन। की एक्सपोर्ट सेक्टर्स मीन्स प्रमुख निर्यात क्षेत्र, मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। सेम मंथ लास्ट ईयर, इसका मतलब पिछले वर्ष का वही महीना, कॉरस्पॉन्डिंग मंथ। द डेटा ऑल्सो शो, ये जो आंकड़े हैं, डेटा जो है वो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। डेटा है वो दिखाते हैं, जो आंकड़े हैं वो ये भी दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट की सेवरल ऑफ इंडियाज की एक्सपोर्ट्स, की भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र, एक्सपोर्ट सेक्टर्स मतलब निर्यात क्षेत्र, भारत की कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स निर्यात करने वाले, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ और औषधियाँ निर्यात करने वाले, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कि जैविक और अजैविक केमिकल्स निर्यात करने वाले, ठीक है। इन सभी की एक्सपोर्ट सेक्टर्स ने, इन सभी प्रमुख निर्यात क्षेत्रों ने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इसकी वर्ब आई है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया यानी निर्यात किया, सिंपल पास्ट टेंस है। ये सब्जेक्ट जो ब्लू से ऊपर है, डेटा एंड सेवरल ऑफ इंडियाज की एक्सपोर्ट सेक्टर्स, ठीक है। तो सेवरल ऑफ इंडियाज की एक्सपोर्ट सेक्टर की वर्ब यहाँ पे आई, एक्सपोर्टेड, ने निर्यात किया, मोर ज्यादा निर्यात किया, इन अप्रैल 2026 अप्रैल 2026 में ज्यादा निर्यात किया, देन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर, जितना उन्होंने पिछले साल इसी महीने में किया था उससे ज्यादा निर्यात किया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है, संकेत देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, रेजिलियंस, ये मजबूती की ओर संकेत देता है, इन दी सप्लाई चेन्स, इन सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूती का संकेत देता है, एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वंस, और साथ ही ये भी दिखाता है कि जो नए हैं, न्यू वंस मतलब नई जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं वो भी स्टैब्लिश हो रही हैं या फिर वो भी बन रही हैं, ठीक है। तो ये इन आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती और नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के बनने का संकेत देता है, ठीक है, यानी कि नई कंट्रीज के साथ में इंडिया जो है अब धीरे धीरे अपनी बढ़त बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां और औषधियां तथा जैविक और अजैविक रसायन ने अप्रैल 2026 में पिछले साल के उसी महीने की तुलना में ज्यादा निर्यात किया। ये इन आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती और नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के बनने का संकेत देता है। Another test of the strength of India's export growth is to remove the effect of petroleum products and their inflated prices from the mix. Here too, India performed reasonably well as non-oil exports grew 9% in April 2026 to about $40 billion. India's merchandise export growth also outpaced import growth at 9.9%. Strength, मजबूती, power, export, निर्यात, shipment, growth, वृद्धि, expansion, effect, प्रभाव, impact, inflated, बढ़ी हुई, exaggerated, mix, मिश्रण, combination, performed, प्रदर्शन किया, functioned, reasonably, काफी हद तक, fairly, non-oil मतलब गैर तेल, तेल को छोड़कर बाकी वस्तुओं का निर्यात, exports excluding oil, मर्चेंडाइज वस्तु व्यापार या सामान, गुड्स, आउटपेस्ड पीछे छोड़ दिया, सरपास्ड, इंपोर्ट आयात, इनफ्लो, रीजनेबली वेल मीन्स काफी अच्छा, फेयरली गुड। अनदर टेस्ट, एक और परीक्षा ऑफ द स्ट्रेंथ मतलब कि
ताकत की, मजबूती की ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ, भारत के निर्यात वृद्धि की, भारत के निर्यात वृद्धि की मजबूती की एक और परीक्षा ये है, इज क्या है, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ, कि प्रभाव को, असर को हटाना, किसके असर को, ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर इन्फ्लेटेड, और उनके बढ़े हुए कीमतों के असर को हटाना फ्रॉम द मिक्स। ये जो पूरी लिस्ट है, पूरा जो समूह है, ग्रुप है, ठीक है, जो निर्यात की गई चीजें हैं, ठीक है, उनमें से पेट्रोलियम उत्पादों और उनकी बढ़ी हुई कीमतों के असर को अलग कर दिया जाए। ये परीक्षा है भारत की। हियर टू, इस लिहाज से भी, हियर टू मतलब इस लिहाज से भी, इंडिया परफॉर्म्ड, भारत ने परफॉर्म किया, रीजनेबली वेल मीन्स काफी अच्छा परफॉर्म किया, भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, सिंपल पास्ट टेंस, परफॉर्म्ड वर्ब है, ठीक है। एज, क्योंकि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जो गैर तेल यानी कि बिना तेल वाला जो निर्यात है, ग्रू, बढ़ा, ग्रो की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, बढ़ा 9% बढ़ा इन अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 में 9% बढ़ा बिना तेल वाला निर्यात, टू अबाउट, और जो कितना हो गया, $40 बिलियन हो गया, ठीक है, यानी 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया, 9% बढ़कर। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ, भारत की वस्तु निर्यात वृद्धि, ठीक है, भारत की वस्तु, मर्चेंडाइज मीन वस्तु, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, भारत की वस्तु निर्यात वृद्धि ऑल्सो आउटपेस्ड, यानी कि उसने पीछे छोड़ दिया, इंपोर्ट ग्रोथ को भी पीछे छोड़ दिया, एट 9.9%, जो कि इंपोर्ट ग्रोथ कितनी थी, 9.9% पर थी, ठीक है। तो भारत की वस्तु निर्यात वृद्धि ने आयात वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया, जो 9.9% रही। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के निर्यात वृद्धि की मजबूती की एक और परीक्षा ये है कि इसमें से पेट्रोलियम उत्पादों और उनकी बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव को अलग कर दिया जाए। इस लिहाज से भी भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, क्योंकि अप्रैल 2026 में गैर तेल निर्यात 9% बढ़कर लगभग 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत की वस्तु निर्यात वृद्धि ने आयात वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया, जो 9.9% रही। That said, the impact of the West Asia crisis is clear. Exports to West Asia fell by 28% in April, while imports from the region fell about 32%. Another highlight is the continued rise in the significance of the services sector. The share of services in total exports has risen to about 49% compared to 39% in 2014. इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, इफेक्ट, क्राइसिस संकट, इमरजेंसी, क्लियर स्पष्ट साफ, ऑब्वियस, एक्सपोर्ट्स निर्यात, ओवरसीज सेल्स, इम्पोर्ट्स आयात, इनबाउंड गुड्स, रीजन क्षेत्र एरिया, दैट सेड हालांकि, फिर भी, नेवरदलेस, कंटिन्यूड लगातार, ऑनगोइंग, राइज वृद्धि, इंक्रीज, सिग्निफिकेंस महत्व, इंपॉर्टेंस, सर्विसेज सेक्टर सेवा क्षेत्र, सर्विस इंडस्ट्री, कंपेयर टू की तुलना में, इन कंपैरिजन विद। That said, हालांकि, that said एक फ्रेज है, इसका मतलब है हालांकि, the impact of the West Asia crisis, जो पश्चिमी एशिया का जो संकट है उसका असर is clear, वो साफ है, साफ दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट का असर साफ दिखाई देता है। एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया मतलब कि निर्यात टू वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया में होने वाला निर्यात, फेल मतलब उसमें गिरावट आई, गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, फेल गिर गया या गिरावट आई, बाय 28% गिरावट आई इन अप्रैल में, वाइल जबकि इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रीजन, जबकि उस क्षेत्र से होने वाले आयात में, ठीक है, यानी वेस्ट एशिया से होने वाले आयात में, इंपोर्ट में गिरावट आई, ये भी फॉल की सेकेंड फॉर्म, कितनी आई, लगभग 32%, ठीक है। तो अप्रैल में पश्चिम एशिया को होने वाले निर्यात में, एक्सपोर्ट में 28% गिरावट आई, जबकि उस क्षेत्र से होने वाले इंपोर्ट में लगभग 32% की कमी दर्ज की गई। अनदर हाईलाइट इज, एक और हाईलाइट ये है, एक और महत्वपूर्ण बात ये है, इज द कंटिन्यूड राइज की लगातार बढ़त है, इन द सिग्निफिकेंस ऑफ महत्व में, ऑफ द सर्विसेज सेक्टर कि सर्विसेज सेक्टर का जो महत्व है वो बढ़ा है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र क्या होते हैं? सेवा क्षेत्र होते हैं जैसे कि
ये अर्थव्यवस्था को वो हिस्सा है जहाँ पे सामान नहीं बल्कि सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन आदि। ठीक है, तो इनमें लगातार इनमें बढ़त हुई है। ठीक है, द शेयर ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज का शेयर है, ठीक है, जो सर्विसेज का शेयर है, हिस्सा है इन टोटल एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट में जो सर्विसेज का शेयर है, सर्विसेज का हिस्सा है, हैज राइजन, वो बढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टू अबाउट कितना बढ़ा है, 49% बढ़ा है, कंपेयर टू की तुलना में 39% इन 2014। 2014 में जो 39% था वो बढ़ करके 49% हो गया है 2026 में। ठीक है, तो ये सर्विसेज का हिस्सा एक्सपोर्ट्स में, टोटल एक्सपोर्ट में यानी टोटल निर्यात में सर्विसेज का हिस्सा बढ़ा है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि पश्चिम एशिया संकट का असर साफ दिखाई देता है। अप्रैल में पश्चिम एशिया को होने वाले एक्सपोर्ट में 28% की गिरावट आई, जबकि उस क्षेत्र से होने वाले इंपोर्ट में लगभग 32% की कमी दर्ज की गई। एक और हाईलाइट ये है, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। कुल एक्सपोर्ट में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 49% हो गई, जबकि 2014 में ये 39% थी। Overall, the government's push for diversification of export destinations and trade deals seems to be bearing fruit. However, India must still improve export competitiveness in terms of cost, scale, and quality to become a true global contender. Overall, कुल मिलाकर generally, push means प्रयास, कोशिश, effort, diversification विविधता, variety, destinations गंतव्य, locations यानी कि countries अलग अलग देशों को, ट्रेड डील व्यापार समझौता, अग्रीमेंट, बेयरिंग फ्रूट इडियम है विच मीन्स सफल होना, अच्छा परिणाम देना, सक्सीडिंग, इम्प्रूव सुधारना, एनहांस, कंपेटिटिवनेस मीन्स प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता यानी कि कंपटीशन करने की काबिलियत, राइवलरी, कॉस्ट लागत, एक्सपेंस, स्केल पैमाना, साइज, क्वालिटी गुणवत्ता, स्टैंडर्ड, ग्लोबल कंटेंडर मीन्स वैश्विक प्रतिस्पर्धी, कंपेटिटर। ओवरऑल कुल मिलाकर द गवर्नमेंट्स पुश, सरकार की जो कोशिश है, यानी पुश मतलब है जोरदार कोशिश, फॉर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग देशों के साथ में व्यापार करना, ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी निर्यात गंतव्य मतलब अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग देशों को सामान निर्यात करना, उसमें विविधता लाना, एंड ट्रेड डील्स और व्यापार समझौते, ठीक है, नहीं अलग अलग देशों के साथ व्यापार समझौता करना। तो कुल मिलाकर निर्यात गंतव्यों में यानी कि निर्यात किन कंट्रीज को करना है, अलग अलग कंट्रीज में विविधता लाने और व्यापार समझौते करने की जो सरकार की कोशिशें हैं, सीम्स टू बी वो लग रही हैं, टू बी कोशिश जो है वो लग रही है, पुश है यहाँ पे, ये देखिए सब्जेक्ट है पूरा, सीम्स टू बी यानी कि लग रही है, बेयरिंग फ्रूट यानी कि सफल होती हुई लग रही है, सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हाउ एवर हालांकि इंडिया मस्ट स्टिल इम्प्रूव, भारत को अभी भी सुधार लाना होगा या कह सकते हैं बेहतर बनाना होगा भारत को, हालांकि भारत को वास्तव में अभी बेहतर बनाना होगा। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस मतलब कि निर्यात की जो प्रतिस्पर्धा है, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाना होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर बात की जाए तो या के मामले में, के संबंध में, किसके, कॉस्ट यानी लागत, स्केल यानी कि पैमाना, एंड क्वालिटी और गुणवत्ता यानी जिस सामान को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी लागत, उसका स्केल और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा टू बिकम, अगर भारत बनना चाहता है ट्रू ग्लोबल कंटेंडर, अगर भारत एक सच में एक बड़ा ग्लोबल कंटेंडर बनना चाहता है यानी कि विश्व में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनना चाहता है, यानी कि विश्व के पूरी दुनिया के अलग अलग जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें उन्हें मजबूत टक्कर देना चाहता है, तो उसको अपनी क्वालिटी, कॉस्ट, स्केल इंप्रूव करना होगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कुल मिलाकर निर्यात गंतव्यों यानी कि निर्यात करने वाली जो कंट्रीज हैं उनमें विविधता लाने और व्यापार समझौते करने की सरकार की जो कोशिश है वो सफल होती दिखाई दे रही है। हालांकि भारत को वास्तव में वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए यानी कि ग्लोबल कंटेंडर बनने के लिए कॉस्ट, बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्केल का मतलब है बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, और गुणवत्ता के मामले में अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा को अभी और बेहतर बनाना होगा। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।